हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो सबसे फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर होता है ऑड मैन आउट, असंगत को अलग करना। सबसे अलग जो होता है, सबसे भिन्न जो होता है उसकी पहचान करने से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले। और इसमें हम आप लोगों को जो बुक सॉल्व करा रहे हैं अरिहंत बुक की क्लास 6 की 2023 की जो एंट्रेंस एग्जाम की यह बुक आई हुई है क्लास 6 के, इसमें चैप्टर नंबर 1 का फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं। और जो भी पेरेंट्स यह वीडियो देख रहे हैं उन पेरेंट्स को हम बता देना चाहते हैं कि आपके अपने चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर हम लोग आपके बच्चे के जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, इसे डेवलप करने का काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग ब्रेन डेवलपर के रूप में काम करते हैं। आपके बच्चों का माइंड जो है, दिमाग जो है, वह 100% काम कर सके, इस तरीके से हम लोग उसे पढ़ाते हैं ताकि 100% हमारा पढ़ाया उसे अच्छे से याद हो जाए। तो जो भी पेरेंट्स या बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले यदि आने वाले नवोदय एग्जाम में वो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले बच्चों, यदि आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। अब ऑड मैन आउट में क्या होता है, जो सबसे अलग हो, सबसे भिन्न हो, उसे आपको चुनना होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पर उदाहरण, देखिए यहाँ से स्टार्ट ही कर देते हैं हम। सिंपल सा जो उदाहरण है वो आप लोगों को मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरा करा दिया था। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसका फटाफट आंसर बताएंगे बच्चों आप लोग। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में जो सबसे अलग है, सबसे भिन्न है बच्चों, वह क्या है? सबसे अलग कौन सा नजर आ रहा है आपको? देखिए कि यहाँ पर सबसे अलग कौन सा है। तो आप कहेंगे कि सर जी, यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमें सर सबसे नजर आ रहा है। जेएनबी एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए ये सबसे अलग क्यों है। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो स्पून और यहाँ पर ये चाकू और आपको ये जो कांटे वाला स्पून, ये तीनों नजर आ रहे हैं। इसका उपयोग हम डाइनिंग टेबल पे करते हैं। भोजन करते समय आप लोगों ने देखा होगा इन तीनों का उपयोग हम डाइनिंग टेबल पे करते हैं। जैसे कि हम ब्रेड खा रहे हो तब हम क्या करते हैं, उस ब्रेड को काट के उसके 2 पीस करके, सैंडविच जैसे आप लोग खाते हैं तो उसके 2 पीस करके आप लोग खा सकते हैं। और इस स्पून का उपयोग भी हम लोग डाइनिंग टेबल पर ही कुछ खाने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों को बाल्टी दिख रही है, इसका क्या उपयोग है? इसे हम वाटर को स्टोर करने के लिए, पानी को भरकर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इन सब में जो सबसे अलग है वह कौन सी है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? तो आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर सबसे अलग कौन सा नजर आ रहा है, इसी में से आपको बताना है। तो आप देखिए एक क्या है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से यह सामने बने हुए हैं। यहाँ भी देखिए क्या है, और अगर इससे भी ज्यादा सरल देखना चाहते हैं तो बहुत सरल बात है। यहाँ पर 2 डॉट ब्लैंक, 2 डार्क डॉट जो है डार्क है। यहाँ पर देखिए 2 ब्लैंक डॉट है, 2 पर डार्क कलर है। यहाँ पर देखिए 2 ब्लैंक है, 2 डॉट डार्क कलर में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो कितने पर डार्क कलर है? 3 पर डार्क कलर है और एक ही ब्लैंक है। तो इसका जो राइट आंसर है सबसे अलग वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। तो यहाँ पर चलिए इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे आसानी से कर पाए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 में जो सबसे अलग है बच्चों, वो आप लोगों को बताना है कि सबसे अलग क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यह जितने भी सर्कल है, देखिए सबसे अलग आप लोगों को नजर आ गया। जिन बच्चों को नहीं नजर आया वो देखेंगे, और जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है। देखिए ये वाला देखिए तो यह कितनी लाइन से मिलकर बना है बच्चों? आप देखेंगे तो यहाँ 3 लाइन से मिलकर बना है। इस वाले फिगर को देखिए तो ये कितनी लाइन से मिलकर बना है? तो ये भी 4 लाइन से मिलकर बना है बच्चों। कितनी लाइन से मिलकर बना है? 4 लाइन से मिलकर बना है। लाइन्स इसमें भी यूज हुई है, लाइन्स का उपयोग इसमें भी किया गया है बच्चों। और यहाँ पर भी 4 लाइन से मिलकर यह बना हुआ है, तो यहाँ भी लाइन्स का उपयोग किया गया है। लेकिन यह वाला फिगर आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 वाला, इसमें तो लाइन का उपयोग हुआ ही नहीं है। तो जहां भी आप लोगों को 3 लाइन वाली फिगर के साथ सर्कल वाला दिख जाए, वही क्या होता है? करेक्ट आंसर, वही सबसे अलग होता है। बाकी सब लाइन से मिलकर बनी है, इसमें लाइन का उपयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखिए 29 वाले में क्या आएगा। तो 29 वाला आप देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या आना है। तो आप देखिए जल्दी से क्या इसका राइट आंसर आएगा। तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या नजर आ रहा है। एक तो लिप, जो हमारे यहाँ पर होंठ है।
दूसरा हमारी नोज नाक, और तीसरा हमारी आई। तो यह अगर आप देखेंगे तो यह सब के सब फेस पर है। लिप, नोज और आईज ये सब क्या है, हमारे फेस पर है। और ये हैंड जो है ये तो अलग है, तो ये तीनों चीजें फेस पर है और हैंड सबसे अलग हो रहा है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग, और देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 और 31 आप लोगों के स्क्रीन पर। तो इसका आंसर जल्दी से बताना है। चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा कौन सा आएगा, इसे देख के बताइए। यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 देखना है आप लोगों को, इसका जो राइट आंसर है वह क्या आने वाला है बच्चों। तो अब आप देखिए इसमें क्या दिया, एक तो पूरी, आपको क्या लिखा हुआ है, पूरी। दूसरा प्लेट, तीसरा रोटी, चौथा पराठा। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है बच्चों, तो हम कहेंगे सर जी इसमें सबसे अलग प्लेट है। पूरी को भी हम खाते हैं, रोटी को भी हम खाते हैं और पराठे को भी हम खाते हैं। हमें तो तीनों चीजें पसंद होती है, हम खाते हैं। लेकिन क्या प्लेट हम खाते हैं, तो प्लेट हम नहीं खाते हैं। तो ये सबसे अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में सबसे और क्या है बच्चों, सबसे अलग, सबसे भिन्न या असंगत क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे असंगत, सबसे अलग, सबसे भिन्न कौन सा है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमें क्या दिख रहा है, एक क्रॉस है, एक सर्कल है, एक ट्रेंगल है, एक स्क्वायर है। एक क्रॉस है, एक सर्कल है, एक ट्रेंगल है, एक स्क्वायर है। एक क्रॉस है, एक सर्कल है, एक ट्रेंगल है, एक स्क्वायर है। यहाँ पर भी देखिए आकृतियां तो सारी बराबर है। अब देखिए इसमें आपको क्या देखना है, आमने सामने देखना होता है। यह वाली देखिए यहाँ पर क्रॉस के सामने क्या है, स्क्वायर। यहाँ क्रॉस के सामने स्क्वायर, बिल्कुल सही। यहाँ क्रॉस के सामने स्क्वायर, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ क्रॉस के सामने क्या आ गया बच्चों, ट्रेंगल। और यही क्या है, इन तीनों से अलग है। अब इन तीनों से अलग है तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा बच्चों। यही इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 32। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वो क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 32 आप देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि सारे के जो सारे फिगर हैं उनमें देखिए कुछ अलग सा ऐसा नजर आ रहा है जो आप लोगों को दिख रहा हो, कुछ अलग सा नजर आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या अलग नजर आ रहा है, सबसे बेस्ट आप लोगों को देखना है। तो यहां पर देखिए यह फिगर कितने पार्ट में बट गया, 3 पार्ट में। ये वाला फिगर देखिए कितने पार्ट में बट गया, तो यहाँ पर ये 3 लाइन्स, यहाँ पर यहाँ ही है, यहाँ पर भी लाइन आई है बीच में, मतलब 3 लाइन आ रही। इसमें भी देखिए बीच में कितनी लाइन दी है, 3 लाइन। लेकिन यहाँ बीच में कितनी है, सिर्फ सिंगल लाइन है। तो ये वाला सबसे अलग है बच्चों। तो यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए इसमें बीच में कितनी लाइंस का उपयोग किया गया है, 3 लाइंस का उपयोग किया गया है। इसमें भी बीच में कितनी लाइंस का उपयोग किया गया है, 3 लाइन का। इसमें भी बीच में 3 लाइंस का उपयोग किया गया है। लेकिन लास्ट वाले फिगर में ऐसा नहीं है। तो लास्ट वाला फिगर इसका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 33। तो चलिए इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोगों को बताना है कि कौन सा सबसे भिन्न, कौन सा सबसे अलग है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सबसे भिन्न या कौन सा अलग नजर आ रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस प्रकार से सबसे अलग, सबसे भिन्न नजर आएगा। तो अब आप देखिए यह वाला फर्स्ट वाला भी सर्कल, सेकंड भी सर्कल, थर्ड भी सर्कल, यह भी स्क्वायर, यह भी स्क्वायर, यह भी स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट वाला भी ट्रायंगल, थर्ड सेकंड वाला भी ट्रायंगल, थर्ड वाला भी ट्रायंगल। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बाहर वाली आकृति अलग है बच्चों, ये 5 लाइन से मिलकर बनी है और अंदर वाली आकृति 4 लाइन से मिलकर बनी है। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों फिगर क्या है, अलग अलग। ये 2 फिगर सेम है लेकिन बाहर वाला फिगर अलग है। तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सेम फिगर ले रहा है तीनों में, लेकिन चौथे वाले में क्या हो रहा है, अंदर के 2 फिगर तो सेम है लेकिन बाहर वाला फिगर अलग है। तो वही उसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए बच्चों क्या सबसे अलग नजर आ रहा है आप लोगों को, वही बताइए। तो आप देखेंगे कि सर जी इसमें जो सर्कल है वह बाहर है, इसमें भी सर्कल बाहर है, इसमें भी सर्कल बाहर है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सर्कल सेंटर में है और यही सबसे अलग है। देखिए इसमें यह वाला भाग आपको दिख रहा है और इसमें सर्कल बाहर, इसमें भी यह भाग अलग है, सर्कल अलग है, डॉट अलग है, इसमें भी यह भाग अलग है, डॉट अलग है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों भाग एक ही जगह दिए हैं। तो यह वाला क्या हो गया, बिल्कुल आपका सबसे अलग भिन्न हो गया। यही इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट वाले में आप लोग देखेंगे तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ पाए कि यह क्या है बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा, हाँ ये आ गया आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए सबसे अलग कौन सा है।
क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों को ध्यान से देखना है बच्चों कि इसमें जो सबसे अलग है वह कौन सा है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 35 में सबसे अलग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले आपको समझना है घड़ी चलती कैसी है। सबसे पहले आप ये जान लें कि बच्चों की क्या घड़ी, आप लोगों ने घड़ी देखी, घड़ी किस ओर चलती है ये बताइए। जैसे ये घड़ी बनी है बच्चों, यहाँ पर बजे 12, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 6 9। तो ये घड़ी का जो कांटा होता है वह किस ओर चलता है, इस ओर चलता है, इसका पता है आप लोगों को। घड़ी का जो कांटा है वह किस तरफ चलता है, इधर की ओर चलता है, राइट साइड में, मतलब हमारे दक्षिण हाथ, दाएं हाथ की ओर, जिसे दक्षिणावर्त कहते हैं। तो यह इस ओर चलता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आप लोगों की इधर चलता है। अब जिधर कांटा चलता है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में घूमना क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज घूमना कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले क्या आता है, पहले आता है डार्क भाग और उसके बाद क्या आता है बच्चों, डॉट आता है। ध्यान से देखना, पहले डार्क फिर उसके बाद आएगा डॉट, पहले डार्क फिर उसके बाद आएगा डॉट, पहले डार्क फिर उसके बाद आएगा डॉट। घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं हम, घड़ी की दिशा में घुमाना है मतलब ऐसा घुमाना है। अब ऐसा घुमाना है तो देखो ये ऐसा ही घुमा है, ये वाला भी देखो ऐसा ही घुमा है यहां से इस तरीके से, और ये वाला भी देखो ऐसा ही घुमा है यहां से इस तरीके से। तो ये तीनों तो घड़ी की दिशा में चल रहे बच्चों, लेकिन ये वाला देखो इसमें क्या हो रहा है, डॉट डार्क के इस साइड है, मतलब यहां पर कांटा उल्टा चल रहा है। घड़ी क्या होती है, उल्टी चल रही है। घड़ी की दिशा तो इधर होती है हमारी, ऐसा इस तरीके से, तो इसे क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उल्टी ओर चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सबसे क्या है बच्चों, सबसे अलग है, और यही वाला इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया किस तरीके से करना था आपको। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 और 37। तो फटाफट आंसर कमेंट करो। चलो जिसका आंसर आ जाएगा, मुझसे पहले बताने से पहले जो आंसर कर सकता है वो लोग आंसर कमेंट कर दिया करो बच्चों। चलिए देखिए जल्दी से 36 का जो राइट आंसर है वह क्या आया है। तो देखिए इसमें क्या नजर आ रहा है, तो अच्छे ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा बच्चों कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ऊपर की ओर डार्क वाला, नीचे की ओर ब्लैंक वाला, ऊपर की ओर डार्क वाला, नीचे की ओर ब्लैंक वाला। मतलब ये जो ऊपर की ओर का भाषा है कि जहां पर यह बंद हो रहा है, ट्रेंगल जो बंद हो रहा है बच्चों, मतलब इस नोक की ओर, इस नोक की ओर, इस किनारे की ओर। आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी यहां पर ट्रेंगल बंद हो रहा है। तो देखिए इधर ऊपर की ओर डार्क वाला, नीचे की ओर ब्लैंक वाला। इधर देखिए यहां ट्रेंगल बंद हो रहा है, तो ऊपर की ओर डार्क वाला, नीचे की ओर ब्लैंक वाला। लेकिन इसमें क्या हो गया, इधर ट्रेंगल बंद हो रहा है बच्चों, और ऊपर की, नीचे की ओर क्या दे दिया, देखिए यहां पर नीचे, मतलब ये वाला भाग ऊपर हो गया, तो ऊपर दे दिया ब्लैंक और नीचे डार्क। तो ये सबसे अलग मतलब कि यही क्या उत्तर, क्योंकि सबसे अलग की तो हमें पहचान करना है। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जल्दी से बताइए, जो लोग कर सकते हैं सभी लोग करके दिखाएंगे कि क्या आएगा इसका जो राइट आंसर है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहां पर देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, यह वाली लाइन जो है इसका अलग मुंह है, इसका अलग मुंह है। एक लाइन पर दो अलग अलग मुंह है ना। यहां पर भी देखिए अलग अलग मुंह है, यहां पर भी ये अलग फिगर है। लेकिन यहां पर देखिए ये दोनों की दोनों लाइनें बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। ये क्या हो रहा है, यहां दोनों की दोनों लाइनें सेम डायरेक्शन है। अब ये लाइनें जो है ये अदर डायरेक्शन में हो गई हैं, देखिए ये इधर इधर की डायरेक्शन में हो गई हैं। लेकिन ये दोनों लाइंस क्या है, यह बिल्कुल दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यही वाली क्या है, सबसे अलग है। बाकी सब में क्या हो रहा है कि लाइन से एक लाइन पर, मतलब एक सीधी लाइन पर जो दो लाइन है वह अलग अलग डायरेक्शन में बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों। फटाफट इसका आंसर भी आप लोगों को करके दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा, ये आप लोग जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 को आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो देखिए इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो यहां पर कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप देखिए जैसे कि ये लाइन है, या बिल्कुल सीधी है, क्या आप लोगों को नजर आ रही है। चलिए वापिस रेड कलर ही ले लेते हैं, उसी में बेटर दिख रहा है ना, इसे रफ करते हैं। देखिए यह वाली लाइन बिल्कुल सीधी, यह वाली लाइन भी बिल्कुल सीधी करेंगे तो इसमें मिल जाएगी, यह लाइन सीधी करें तो इसमें मिल जाएगी, इस लाइन को सीधी करें तो इसमें मिल जाएगी। यहां पर देखिए इस लाइन को सीधी करें तो इसमें, इस लाइन को सीधी करें तो इसमें मिल जाएगी, इसे सीधी करें तो इसमें मिल जाएगी, इसे सीधी करें तो इसमें, इसे सीधी करें तो इसमें मिल जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब ये वाले फिगर में देखिए, इसे सीधी करें तो इसमें मिलेगी, इसे सीधी करें तो इसमें मिलेगी, इसे सीधी करें तो इसमें। लेकिन इसे सीधी करें तो इधर तो कोई लाइन ही नहीं है, यहाँ तो जगह खाली है बच्चों, यहाँ जगह खाली है। मतलब कि ये वाली क्या है,
ये वाला फिगर क्या है, अधूरा है, आधा है। यहाँ पर अगर ये एक लाइन ऐसी होती तो यह भी बिल्कुल इन तीनों के जैसा सेम होता। तो ये वाला क्या हो गया, सबसे अलग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों की स्क्रीन पर है। चलिए इसका आंसर भी आप लोगों को जल्दी से करके दिखाना है। यहाँ देखिए, तो रुकिए थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा है, हाँ अब हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 39। चलिए 39 में सबसे ऑड कौन सा है ये आप लोगों को बताना है बच्चों। जल्दी से देख के बताइए कि 39 में सबसे ऑड वाला कौन सा है, सबसे अलग वाला कौन सा है, सबसे भिन्न वाला कौन सा है। ये सारे शब्द एक ही होते हैं, सबसे अलग छाटना है, इतना समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि बच्चों इन सब में सबसे अलग कौन सा है। जल्दी से देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी सबसे अलग देखते हैं। तो इससे देखिए यहाँ पर इसका मुंह इधर और इसका मुंह इधर, हम कह सकते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, एक लेफ्ट में एक राइट में। इस वाले को देखिए तो यहाँ पर इसका मुंह इधर और इसका मुंह इधर, बड़ा वाला, ये भी क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है। इस वाले को देखिए तो ये वाला भी इधर का मुंह, इसका इधर का मुंह, ये भी क्या हो गया, विपरीत डायरेक्शन में, सेम मुंह ना होकर विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल सेम फिगर में हो गए, एक जैसा इनका मुंह, इसका मुंह भी इधर खुला वाला भाग है, इसका भी इधर खुला वाला भाग है। तो ये वाला क्या हो रहा है बच्चों, सबसे अलग हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और 41 एक साथ आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। 40 और 41 का आंसर मुझसे पहले जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन सेम फिगर, ध्यान से देखना है। अब इसमें जब आपको अंदर और बाहर, एक फिगर अंदर दिया, एक फिगर बाहर, एक फिगर अंदर, एक फिगर बाहर, अंदर बाहर, मतलब दो फिगर दिए हैं, दो आकृतियां दी हैं, तो आपको अंदर वाली लाइंस काउंट करना है और बाहर वाली लाइन, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप देखिए यहाँ पर अंदर वाली लाइन काउंट करेंगे तो ये 3 और बाहर वाली लाइन काउंट करेंगे तो 4। अंदर वाली लाइन में देखिए कितनी बच्चों, 3 लाइन, बाहर वाले फिगर में कितनी लाइन, 3 लाइन। अंदर वाले फिगर में देखिए कितनी लाइन, 5 लाइन, बाहर वाले फिगर में भी 5 लाइन, अंदर वाले में देखिए 4 लाइन, बाहर वाले में भी 4 लाइन। आज यहाँ पे पूछा गया है जो सबसे अलग फिगर है वह कौन सा नजर आ रहा है। तो इसमें तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी लग रहा है आपको, लाइन के बिना भी आंसर देखने को मिल जाएगा। एक तो लाइन वाला कॉन्सेप्ट से भी यही आंसर आ रहा है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों देखिए, या अंदर बाहर सेम फिगर, अंदर बाहर सेम फिगर, अंदर बाहर सेम फिगर। लेकिन इसमें है क्या, ऐसा नहीं है, इसमें 3 लाइन और अंदर 3 लाइन, बाहर 4 लाइन का फिगर है। तो ये क्या हो गया बच्चों, सबसे अलग हो गया। चलिए आगे देखते हैं 41 देखिए क्या है इसका जो राइट आंसर है, कौन सा नजर आएगा आप लोगों को। तो अब आप लोग इसे देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर यह थोड़ी हुई मिली हुई है, थोड़ी थोड़ी क्या है, आपस में मिली हुई है, हल्का सा भाग इनका मिला हुआ है। ये वाले भाग भी देखिए यह हल्का सा एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला भी देखिए ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन आप इसे देखिए यहाँ पर भी ये थोड़ा सा भाग क्रॉस कर रहा है, इस तरीके से यह एक क्रॉस वाला भाग बना रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है दोस्तों बच्चों, इसमें पूरी आकृति को क्रॉस कर रहा है, मतलब आधे से ज्यादा आकृति एक दूसरे से क्रॉस कर रही है। आधे से ज्यादा आकृति क्या कर रही है, एक दूसरे से क्रॉस कर रही है। तो यह वाली क्या है, सबसे अलग है। इन सब में एक थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा भाग एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पूरी आकृति एक दूसरे में घुसा दी गई है, एक दूसरे में मिला दी गई है। तो यह वाला क्या है बच्चों, सबसे ऑड है, सबसे अलग है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी से करेंगे आप लोग। तो चलिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर बताइए कि इसमें जो सबसे अलग है वह कौन सी है। तो आप लोग इसे देखेंगे बच्चों, तो यह तीनों में क्या है, आप लोगों को एक बंद आकृति दी गई है। बंद आकृति का मतलब समझते हैं आप लोग, जो चारों तरफ से बंद हो। देखिए इसमें बाहर जाने का कहीं रास्ता है क्या, अगर इसमें मैं किसी को आप लोगों को कोण दूं तो, और इसमें अगर आप लोगों को बीच में कर दूं तो मैं इससे बाहर जा सकते हैं क्या, नहीं। इसमें आप लोगों को बीच में कर दूं तो इससे बाहर जा सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को रखूं तो आप लोग इधर से भाग जाएंगे, समझ गए। तो ये तीनों क्या है, बंद आकृति, और ये वाली क्या है, ओपन। तो इसमें से हम आसानी से भाग जाएंगे। तो ये क्या है, सबसे अलग है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी कंजूसी लाइक करने में ना करें बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको दिया है 1365। अब बताइए सबसे अलग कौन सा है। अगर आप लोगों ने हमारा मैथ्स का वीडियो देखा होगा तो आप इसे कर पाएंगे। मैथ्स के वीडियो के बिना मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन भी पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए 135, ये तीनों की तीनों क्या है बताइए, बताइए जल्दी से। एक तो यह तीनों की तीनों क्या है, ऑड नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विषम संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं,
विषम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, विषम संख्या या ऑड नंबर कहलाते हैं। और 6 तो 2 के पहाड़े में आता है, तो यही सबसे अलग हो गया। बाकी ये तीनों 2 के पहाड़े में आते हैं क्या, 2 के टेबल में आते हैं क्या, 2 के टेबल में नहीं आते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जल्दी से कमेंट करें। चलिए जल्दी से नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने वालों जल्दी से इसका आंसर बता दो। तो देखिए 2 4 6 8 11 कौन सा सबसे अलग है बताइए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तीनों 2 के टेबल में आते हैं और ये 2 के टेबल में नहीं आता है। तो यही क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया देखेंगे। तो यहाँ पर 1359 बताइए अब सबसे अलग कौन सा है। फिर मैथ्स की बारी। मैथ्स अगर आपने नहीं देखा तो फिर क्या सीखा, मैथ्स सीखना सबसे ज्यादा जरूरी। अब यहाँ पर देखिए 1 3 और 5 ये तीनों क्या है, तो ये तीनों है बच्चों प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें एक और उनके खुद के स्वयं के, जैसे कि एक में सिर्फ 1 से टेबल आता है, 3 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, 5 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल। तो ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन 9 जो है बच्चों यह क्या है, 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी। तो देखिए ज्यादा अंकों से डिविजिबल है तो यह प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, तो वह सबसे क्या हो गया, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन को देखकर। तो चलिए लगाइए क्या आएगा इसका आंसर। 3 6 9 11 क्या नजर आ रहा है बच्चों, 3 6 9 11, 3 6 9 11। तो क्या 3 का टेबल आता है, 3 का पहाड़ा आता है आप लोगों को। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तीनों के तीनों क्या है, 3 का टेबल है। और ये क्या हो गया, सबसे अलग हो गया, ये 3 के टेबल में नहीं आता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, चलिए ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, अरे खूब बड़ा हो गया, छोटा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 का जो सबसे अलग है वह क्या नजर आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, आप लोगों को दिखने लगे इसलिए। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई सबसे अलग कौन सा, 1। ये तीनों क्या है, गणित के साइन है, मैथ्स में साइन यूज किए जाते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या होते हैं, मैथ्स के साइन होते हैं। और 1 क्या है, एक नंबर है, अलग है। 48 बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। कलम पेन पेंसिल कागज, कलम पेन पेंसिल कागज क्या राइट आंसर है, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हम कहेंगे सर जी कागज है। क्या है, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों कागज है। ये तीनों के तीनों चीज क्या होती है, हमें लिखने के काम में आती है, राइटिंग के काम में आती है। जैसे ये पेन से मैं लिख रहा हूँ तो ये क्या काम में आती है, राइटिंग के काम में, लिखने के काम में आती है। कलम जो बचपन में हम लोग स्लेट में लिखते थे व्हाइट कलर की, पेन जिससे आप लोग अभी लिखते हैं, और पेंसिल जिससे भी अभी आप लोग लिखते हैं, 3rd और 4th स्टैंडर्ड में लिखते रहे होंगे शायद। तो ये तीनों क्या है, चारों लिखने के काम आती है। और आप लोगों का जो कागज है उस पर तो हम लिखते हैं, वो सबसे अलग है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 और 50। तो बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कौन सा करेक्ट आंसर है बच्चों। तो आप देखेंगे अध्यापक, अध्यापक का मतलब हो गया प्रिंसिपल, समझ लीजिए आम भाषा में। और यह क्या हो गया, विद्यार्थी स्टूडेंट, शिक्षक माने टीचर, और इसका मतलब क्या होता है, स्कूल। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसे हम कह सकते हैं ये है प्रिंसिपल सर। आप लोगों के प्रोफेसर बोलते हैं, वैसे हम इस लोग प्रिंसिपल नहीं बोलते हैं, अध्यापक का मतलब होता है प्रोफेसर। तो यहाँ पर ये प्रोफेसर है, विद्यार्थी क्या है, स्टूडेंट है, और शिक्षक क्या है, टीचर है। तो ये देखिए अब यहाँ पर विद्यालय का मतलब क्या हो गया, स्कूल। तो बताइए सबसे अलग कौन सा है बच्चों। तो हम कहेंगे सर जी सबसे अलग है विद्यालय। कारण शिक्षक भी विद्यालय में आते हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट भी विद्यालय में आते हैं, और अध्यापक भी विद्यालय में आते हैं। तो ये तीनों क्या है, जीवित। जीवित का मतलब क्या है, जो सांस लेते हैं। शिक्षक सांस लेता है, मैं सांस ले रहा हूं ना, सांस ले रहा हूं, ठीक है। विद्यार्थी आप लोग पढ़ रहे हो तो सांस ले रहे हो, बिल्कुल ले रहे होंगे, जरा नाक करके देख लो, ठीक है। उसके बाद अध्यापक, वो जो हमारे प्रिंसिपल है वो भी सांस लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो ये तीनों जीवित हैं। विद्यालय सांस लेता है क्या, नहीं। विद्यालय तो एक भवन है, बिल्डिंग है, जो सांस नहीं लेता निर्जीव है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd। तो ये इसके 2 तरीके थे जिससे हम अलग कर सकते थे।
देखिए अब यहाँ पर सबसे अलग कौन सा है, लाल हरा पीला रोगन। तो बताइए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, कलर है। ये तीनों के तीनों क्या है, कलर है। कलर है लाल हरा पीला। रोगन का मतलब होता है किसी चीज को रंगना, जैसे मैं इसे रंग दूं, अरे ये तो रंगा है नहीं, जैसे मैं इसे रंग दूं तो ये हो गया रोगन। तो ये सबसे क्या है, अलग है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों की स्क्रीन पर। 51 में आप लोगों से क्या पूछा है, तो आप देखेंगे अंगूर फल आम लीची सबसे अलग कौन सा है। अंगूर फल आम लीची में सबसे अलग कौन सा है, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो हम कहेंगे सर जी इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड फल। अंगूर भी एक फ्रूट है, आम भी एक फ्रूट है, लीची भी एक फ्रूट है, और फल को इंग्लिश में फ्रूट ही कहते हैं, पता है ना। ये सब तीनों मिलकर क्या है, फल है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड के। इसमें देखिए पक्षी कबूतर चील कौवा, तो आप कहेंगे सर जी पक्षी अलग है, क्योंकि कबूतर भी एक पक्षी है, चील भी एक पक्षी है, कौवा भी एक पक्षी है। तो पक्षी में तो सारे पक्षी जो उड़ने वाले होते हैं वो सब आते हैं, तो पक्षी सबसे अलग हो गए। ये तीनों इसी के अंदर की बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए बच्चों, क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों को स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप दिखने लगेगा। चलिए देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 53 करेक्ट आंसर इस कौन सा होगा इसका, तो चलिए बताइए। तो आप देखेंगे दोनों एरो के मुंह एक साइड है, यहाँ पर भी दोनों एरो एक साइड है, यहाँ पर भी दोनों एरो एक साइड है, लेकिन एक एरो इधर है एक एरो इधर, तो ये सबसे अलग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, और बताइए कि इसका जो राइट आंसर बच्चों का क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या होने वाला है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे बच्चों। तो यह जो डॉट दिख रहा है आपको, ये किधर है, इस बॉक्स में पेक है। एक देखो यहाँ पर भी ये क्या है, इसके बीच में पेक है, यहाँ पर भी ये क्या है, इसके बीच में पेक है, लेकिन यहाँ पर ये ओपन है, इधर कहीं भी भग के जा सकता है। तो ये वाला क्या हो गया, सबसे अलग। इन तीनों में पेक है, लेकिन वहां से वो भाग जा सकता है, कहीं भी चला जाएगा, ठीक है, तो वो सबसे अलग है। आप देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा अलग आ रहा है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 55 बताइए जल्दी से कौन सा सबसे अलग होगा, एबीसी और ट्रायंगल। तो राइट आंसर इज ट्रायंगल, त्रिभुज। एबीसी तो अल्फाबेट है, ट्रायंगल सबसे अलग है, यही तो आंसर है। इतना समझ में नहीं आया, बिल्कुल दिमाग में घुसा ना। तो यहाँ पर हम ब्रेन डेवलप ही करते हैं, नवोदय ट्रिक्स गुरुजी नाम ही इसीलिए कि आपको गुरुजी ऐसे हैं कि आपके दिमाग में हर चीज को घुसा देंगे, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए बड़े ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखिए ये कितनी लाइन से मिलकर बना है, 3 लाइन से। कितनी लाइन से मिलकर बना है, 3 लाइन से। तो यहाँ कितनी लाइन है, 3। हाँ ये 3 लाइन, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ये कितनी लाइन से मिलकर बना फिगर है, 4। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी कितनी चोटी इसकी, 4। कितने लाइन से बना फिगर, 5 लाइन से। तो 1 2 3 4 5 इसकी चोटी है, मतलब 5 डिजाइन ऊपर निकली हुई है। अब यहाँ पर 4 लाइन से बना है और 2 यहाँ पर अलग है। तो देखिए यहाँ पर जितनी लाइन से बना फिगर है उतनी ही ऊपर क्या है, चोटी लगी हुई है। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 57। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को जल्दी से फटाफट बताना है। तो चलिए देखिए कैसे बताना है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे बच्चों, एक फिगर, एक डॉट फिगर के अंदर एक बाहर, एक डॉट फिगर के अंदर एक बाहर, एक डॉट फिगर के अंदर एक बाहर, लेकिन इसमें दोनों डॉट फिगर के बाहर है। तो यही सबसे क्या हो गया, और सबसे अलग, सबसे भिन्न। क्वेश्चन नंबर 58 फटाफट आंसर कर दीजिए। चलिए देखिए कि क्या आने वाला है इसका जो राइट आंसर बच्चों। तो यहां पर आप लोग देखेंगे बिल्कुल, ये एक क्या है, सीधी लाइन में है, ये क्या है, एक सीधी लाइन में है, ये क्या है, एक सीधी लाइन में, लेकिन ये ऐसी एक सीधी लाइन है क्या, नहीं। तो यही वाला क्या है बच्चों, सबसे अलग है, वही क्या है, बिल्कुल सबसे अलग है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट करिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 59 का राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए यहां पर देखेंगे हम 1 2 3 4 पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3 4 पार्ट में, 4 बराबर पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3 4 पार्ट में बटा हुआ है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप क्या करें। तो यहाँ पर आप सबसे अलग, सभी के सभी 4 पार्ट में हैं। ये भी देखिए 1 2 3 4, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा यूज नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर, ये वाला भी जब हम इसे सीधा कर दें, जैसे मैं इसे सेम फिगर बनाता हूँ फिर आपको सीधा करके भी दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने इसे बनाया, इसे बनाया, इसे बनाया और इसे बनाया, ये हो गया। अब इसे मैं अगर बच्चों ऐसा घुमा के सीधा कर दूं तो देखो
एक फिगर बन गया, एक स्क्वायर बन गया ना। तो सेम वही, और यहाँ पर भी क्या है देखो, एक मिनट, यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर, तो ये तीनों क्या है स्क्वायर। सबसे अलग कौन सा हो गया, ये ट्रायंगल है। ये क्या है बच्चों, ट्रायंगल। तो सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बच्चों। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 60। फटाफट करेंगे, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जल्दी से, और सेशन को लास्ट तक जरूर देखा करें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे अलग कौन सा नजर आ रहा है ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो कोना है बच्चों, या जाकर नीचे वाली लाइन पर मिलता है, जो नीचे वाला भाग है। इसमें भी देखिए जो कोने हैं दो लाइन के आके मिलकर कहा नीचे वाली लाइन पर मिलते हैं। इसमें भी कोने जो है नीचे वाली लाइन पर आकर मिल रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो दोनों लाइन्स के कोने हैं, ये क्या हो रहा है, सेंटर में आके मिल रहे थे। ये क्या है, सबसे अलग है, सेंटर पे जाके मिल रहे हैं, इसलिए सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, तो इसमें सबसे अलग क्या नजर आ रहा है। तो आप कहेंगे सर जी एक फिगर अंदर एक बाहर, मतलब कुल मिलाकर 2 फिगर। यहाँ पर भी एक फिगर अंदर एक बाहर, मतलब 2 आकृति। यहाँ पर भी एक अंदर एक बाहर, तो 2 आकृति। लेकिन यहाँ तो एक ही आकृति है, तो यही क्या हो गया, सबसे अलग है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में आप लोगों से क्या पूछा गया है, 62 में देखेंगे जल्दी से। तो बताइए क्या होगा। देखिए बाहर वाले फिगर में कितनी लाइन, 4। अंदर वाले फिगर में कितनी लाइन, 3। बाहर वाले फिगर में कितनी लाइन, 5। अंदर वाले फिगर में कितनी लाइन, 4। बाहर वाले फिगर में कितनी लाइन, 6। अंदर वाले फिगर में कितनी लाइन, 5। और यहाँ देखिए बाहर वाले में कितनी लाइन, तो यहाँ पर 3 और अंदर वाले में 4। आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, लिख तो लिया हमने कितनी कितनी लाइन से मिलकर बना है ये वाला फिगर। लेकिन देखिए बाहर 4 अंदर 3, मतलब बाहर से एक कम अंदर, बाहर से एक भुजा कम है अंदर, मतलब एक लाइन कम है। बाहर 5 अंदर 4, तो बाहर से एक भुजा कम अंदर, मतलब एक लाइन कम बनी है फिगर की। अब बाहर भी 6 अंदर 5, मतलब इसमें भी एक लाइन अंदर वाली आकृति की कम है, एक भुजा कम है। लेकिन इसमें बाहर 3 अंदर 4, एक ज्यादा है। इन तीनों में अंदर वाली लाइन में क्या होता है, एक की कमी आ रही, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा हो रही। तो यही वाली सबसे क्या है, अलग, सबसे अलग, सबसे ऑड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बच्चों, फटाफट कीजिए। ये मत सोचिए कि सर धीरे धीरे कराएं, धीरे धीरे तो आपको तब कराएंगे जब आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये तो सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बिल्कुल क्लियर करा ही दिया था कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो सबसे अलग कौन सा आ रहा है, या एक कोना काट रही है, या वाला भी एक कोना काट रही है, या वाला भी। लेकिन ये तो बिल्कुल सेंटर से इसे बीचों बीच काट दे रही है, तो ये वाला क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। इन नंबर्स को देखिए सबसे अलग कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो सबसे अलग कौन सा, 5। ये तीनों 2 के टेबल में आते हैं, मतलब ये क्या है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल भी है। ये दोनों नंबर ये 2 के टेबल में आते हैं, इवन नंबर है, सम संख्या है। और ये विषम संख्या या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यह तीनों विषम संख्याएं थी, वाली एक, ये तीनों क्या थी, सम संख्या है, कंपोजिट नंबर, और सॉरी इवन नंबर। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाली थी ये क्या थी, विषम संख्या, जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 बच्चों। चलिए इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग देख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं देख लेता हूँ, हाँ मुझे तो आंसर दिख गया, अब आप लोगों को दिख गया होगा। तो आप लोग भी इसका आंसर बिल्कुल क्या करेंगे बच्चों, करेक्ट करके बताएंगे। तो यहाँ पर हमने इतना ही सीखा। तो बच्चों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है तो, और जो हमारा चैनल है नवोदय ट्रिक्स गुरुजी, ये हम करते हैं काम बच्चों के ब्रेन डेवलपर का, मतलब कि बच्चों का ब्रेन 100% उसका मतलब यूज करने लायक बनाते हैं हम लोग। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे अपने ब्रेन को 100% यूज करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम नवोदय ट्रिक्स गुरुजी, तभी आपका हो पाएगा नवोदय में सिलेक्शन। जय हिंद बच्चों।